न्यूज 524 के सभी दर्शकों को नमस्कार। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। दोस्तों, पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर वोटरों को एक बार फिर लुभावने का प्रयास कर रहे हैं। न्यूज 524 द्वारा चलाए जा रहे क्या हुआ तेरा वादा के दूसरे एपिसोड में आज हमारे मेहमान हैं गोसाईगंज नगर पंचायत के तेज तर्रार सभासद सर्वेश कुमार मोनू जी। तो सर्वेश जी, आपका न्यूज 524 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो आज हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि आप नगर पंचायत चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं, थोड़ा आप इसको चंद शब्दों में बता दीजिएगा। पहले आपके न्यूज के माध्यम जो है आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में सभी को जी हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जी जी। और बात पंचायत चुनाव की बिल्कुल तो बजी चुकी है। जी जी। हम लोग निरंतर 10 साल से जनता का सेवा करते आ रहे हैं जी। और जनता हमारे लिए अभिभावक के तौर पे है जी। हम लोग कभी अपने को नेता हम लोग नहीं माने हैं। जी जी। हम लोग जनता का सेवक अपने को माने हैं और सदैव 10 साल से निरंतर जो है जनता का सेवा करते हुए आ रहे हैं जी। और हर दुख सुख में साथ खड़े होकर कंधे से कंधे मिला के काम करते हैं। पंचायत चुनाव में जो चेयरमैन और सभासद का जो भी एक नेतृत्व करते हैं यहाँ पे नगर में, वो व्यक्तिगत रहता है। ये पार्टी और ये सबसे उठ के चुनाव रहता है, व्यक्तिगत चुनाव जी। तो चलिए ठीक है, हम आपसे सबसे पहला सवाल करते हैं। इसके पहले जब चुनाव हुआ था तब भी आप जो है सभासद थे और इस बार भी हैं और अब की बार भी आप सभासद के प्रत्याशी हैं। तो आपने कुछ वादा किया था जनता के साथ जी, तो आपका वादा क्या था? 17 में चुनाव हुआ था जी। हमारा वादा सर्वप्रथम यही रहता है कि सुख दुख में सदैव मैं हर व्यक्ति के खड़ा रहूं जी। विकास कार्य तो हमारा कर्तव्य है, जो भी नाली है, सड़क है, पेयजल है, प्रकाश व्यवस्था है, ये सब तो एक राजनीतिक जीवन में ये तो कर्तव्य रहता है जी जी। इसके साथ साथ हमने जो किया है जनता को अपना अभिभावक मानते हुए और जनता ने भी हमको अपना भाई बेटा, किसी का मैं भाई लगा, किसी का मैं बेटा लगा, किसी का मैं मित्र लगा, लोगों ने इस तरीके से चुनाव करके मुझे इतनी बड़ी बागडोर मेरे हाथों में 10 साल से निरंतर देते रहे जी। मैं सदैव इस चीज के लिए जनता का आभारी रहा हूं और मैं किसी पद पे रहूं या न रहूं तब भी सदैव में जनता का ये ऋणी ता जिंदगी नहीं चुका पाएंगे कि इतना बड़ा बागडोर जनता ने मुझे दिया था। ये बहुत बड़ी है। इंसान तो एक परिवार को चलाने में बहुत बड़ी मुसीबतें आती हैं। अमित जी, आप तो देख ही रहे हैं, एक परिवार चलाने में बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं और जनता ने इतना बड़ा अगर बागडोर मुझे दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया था, कुछ अच्छा करने के लिए दिया था, मैं युवा था उसके नाते दिया था, तो मैंने अपने कर्तव्यों का पालन निरंतर जनता के सेवा भाव में मैं लगा रहा हूं, करता रहा जी जी। यही हमारी सबसे बड़ी वादा थी। तो जैसा कि आप लोगों को बता दें कि सर्वेश कुमार मोनू जी अब की बार दूसरी बार सभासद से और इस बार तीसरी बार सभासद के प्रत्याशी हैं। तो आप जरा बताइए कि आपने अपने क्षेत्र में जब से आप सभासद हुए हैं, आपने अपने वार्ड को किस तरह से बदला, आपने अपने वार्ड में क्या विकास किया? 2012 में पहली बार मैं सभासद बना। 2012 में हमारे वार्ड में मुस्लिम समाज के बीच में भी सड़क नालियां पड़ती हैं, जो थी कभी उस पे बहुत सी दिक्कतें थी, ना नाली सही से थी, ना खड़ंजे सही से था। मैंने 12 से 17 तक हर चीज जो है, चाहे सड़क हो, नाली हो, उसको मैंने व्यवस्थित करने का काम किया है। जो मेरे हक में था मैंने वो किया। मैंने झगड़ा करके, लड़ाई करके मैं बजट को लाके उस वार्ड में, कहीं भी आप मेरे वार्ड में जाएंगे आप ये नहीं पाएंगे कि आप गली और या नाली कहीं अव्यवस्थित आपको दिखे जी। और प्रकाश व्यवस्था के साथ साथ पेयजल भी हमने पाइपलाइन डलवाने का काम किया जी। उधर पाइपलाइन नहीं था, समस्या था उसमें। सुभाष आले हमारे ही वार्ड के समीप पड़ती है, उसको भी हम लोगों ने हर तरीके से बजट करके उसको निरंतर आगे बढ़ाने का काम किए और जिससे गरीब जनता को जो है एक छत के नीचे जो है सुव्यवस्थित तरीके से वो कार्य करने को उसको मिले। कम पैसे में, आप भी जानते हैं, कोई भी टेंट लगवाएगा, कुछ लगवाएगा, बहुत पैसे लगते हैं। एक गरीब व्यक्ति जो है, जो निर्धारित शुल्क नगर पंचायत द्वारा रहा, उसमें कम से कम करा के हम लोगों ने जो है गरीबों को वो व्यवस्थित करने का कार्य किए हैं। और विकास के साथ साथ हमारी स्ट्रीट लाइटें इस बार हमारे चेयरमैन साहब के सहयोग से, पूरी बोर्ड के सहयोग से कई हमने अपने मोहल्ले में बड़ी स्ट्रीट लाइट भी लगवाई थी, जिससे लोगों को रात में आवागमन में कोई परेशानी ना हो। लाइट न रहने के बाद सोलर लाइट भी हम लोगों ने लगवाया।
सोलर लाइट के साथ साथ बहुत समस्याएं पैदा हुई, लोग बैटरी खोल लेते थे, ये समस्याएं होती थी। लेकिन इस बार जो सोलर लाइट हम लोगों ने लगवाया है लिथियम बैटरी पे, जिसपे इनबिल्ट बैटरी पूरी है उसमें लाइट पे, जैसे कोई समस्या ऐसे ना है। उसके साथ साथ एक मंदिर कहे जाने वाला, जहां से एक युवा, एक बच्चा, एक बच्ची पढ़ के जो है अच्छे संस्कार में पलते हैं और कुछ निकलते हैं। हमारे वार्ड में एक सरकारी विद्यालय भी रहा, जो पहले कन्या के नाम से जाना जाता था, अब वो प्राथमिक विद्यालय सेकंड के नाम से है। उस विद्यालय को मैंने विद्यालय नहीं समझा, मैंने एक मंदिर ही समझा। और उस मंदिर को मैंने जिस तरीके से उसको एक इंसान घर और मंदिर को सजा सुंदर करने में लगता है, वैसे उस विद्यालय को मैंने पूरी व्यवस्थित किया। कमरा के साथ साथ उसमें टाइल्स लगवाया गया, पूरी व्यवस्थित किया गया। लैट्रिन बाथरूम बच्चियों के लिए अलग अलग किया गया। एक सुंदर सा किचन का भी व्यवस्था कराया गया। और पूरी व्यवस्थित कराने में नगर पंचायत बोर्ड का हमारा पूरा योगदान भी हमारे साथ रहा, सारे सभासदों का मेरे साथ योगदान रहा। कभी कोई सभासद मेरे प्रस्ताव का कभी विरोध नहीं करते थे। ये सबसे बड़ी हमारी अच्छाई थी, अब ये प्यार था हमें सबके प्रति, ये योगदान पूरे बोर्ड के साथ मुझे मिला। और अच्छा करने के लिए मैं सदैव प्रयास में नगर पंचायत में रहता था। जनता के हित की जितनी भी लड़ाई होती थी नगर पंचायत में हम लोग लड़ते थे। और आप सबसे बड़ी लड़ाई आपको बता दें, नगर की हाउस टैक्स। नगर में हाउस टैक्स का विरोध निरंतर सरकार के द्वारा दबाव बनाया जाता था कि आपका बजट कम कर दिया जाएगा, आपके यहाँ बजट रोक दी जाएगी, ये समस्याएं होगी, आपको कोई कार्य नहीं करने दिया जाएगा। शासन पूरा एकदम दबाव बनाता था। लेकिन पूरा बोर्ड, हमारे चेयरमैन साहब रमेश चंद्र पप्पू जी, पूरा 10 साल के दौरान जो है उन्होंने हाउस टैक्स को एकदम अपना संकल्प पत्र के साथ उन्होंने बना लिया था कि मेरे रहते हुए हाउस टैक्स हम नहीं लगने देंगे, चाहे उसके लिए मुझे इस्तीफा ही देना पड़े, हम लोग मंजूर रहेंगे। तो उनके साथ हमारी पूरी बोर्ड इसके लिए खड़ी थी कि इस्तीफा अगर भी देना है बीच में तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, हाउस टैक्स नहीं लगने देंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभासद महोदय बता रहे हैं कि लोगों के पास 3 जो है बुनियादी सुविधाएं होती हैं, बिजली और शिक्षा। उसके बाद आपने जो हाउस टैक्स वाला किया है, ये भी बहुत अच्छा मुद्दा है, आपने इसका विकास किया। तो इस बार भी आप जो है प्रत्याशी हैं, तो आप इस बार जो प्रत्याशी खुद हैं कि और कोई आपके परिवार का है? देखिए, हमारा वार्ड इस बार समान हुआ है जी, और सामान हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सदैव खड़ा रहता था जी। आज हम जो सहयोग करने के लायक बने थे, जो भी करने लायक बने थे, वो सामान सीट के लोग जो थे हमारे लिए हर समय कंधे से कंधे मिला के हमारे लिए खड़े हैं। और ये राजनीति है, ये चुनाव है, ये परिवार का चुनाव होता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग अभिभावक जो भी हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, जब वो कहेंगे आपको नहीं लड़ना है, हम नहीं लड़ेंगे। अगर वो बागडोर पुनः हमारे हाथ में देते हैं, लड़ने के लिए कहते हैं, तो मैं सदैव उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चुनाव मैदाने जंग में हम भी रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हमारे लिए बहुत से वार्ड ऐसे हैं जो लोग ये भी कहने के लिए हैं कि आप यहाँ वहां अगर नहीं लड़ रहे हैं तो यहाँ आके चुनाव लड़िए, आपके लिए हम लोग आपके लिए खड़े हैं। चलिए ठीक है। तो और एक छोटी सी बात आपको बता दें कि बिजली की समस्याएं आपने उठाया, बिजली की समस्या बहुत हमारे वार्ड में होती थी। ये आपके फाटक से हम लोग की लाइन की सप्लाई होती थी। जर्जर तारों के साथ साथ लो वोल्टेज में आए दिन रात में समस्याएं बहुत पैदा होती थी। 12 से 17 तक लाइट कट जाती थी। हम लोग रात को 3 बजे 2 बजे, जनता भी जानते हैं, कोई बताने की आवश्यकता हमें नहीं है, लेकिन बात आप बिजली की रखे तब मैंने उस पर मैंने कहा आपसे कि हम लोगों का प्रयास जो है नगर के हित में ट्रांसफार्मर बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया। सुभाष आले के पास हम लोगों ने 400 केवीए का एक ट्रांसफार्मर अपने वार्ड के लिए व्यक्तिगत हमने उसको लगवाया था कि जैसे हमारे वार्ड की जनता को कोई रात को 2 बजे 3 बजे ये जो लो वोल्टेज के कारण, ओवरलोडिंग के कारण विद्युत में बाधित होती थी, वो समस्याएं दूर करने का हमने अपने कार्यकाल के दौरान किया है। और ऐसे तमाम हमने कार्य किया, वो बताने का कोई वो नहीं है और ना ये हम कहने लायक है कि मैंने किया। ये सब जनता का कर्तव्य जो उन्होंने मुझे दिया था, वो सहयोग के लिए हमने किया। यही है कि इसमें कोई गिनाने की बात नहीं, बहुत से बड़े काम ऐसे हैं जो हम लोगों ने जनता के हित की सारी चीजें जो आपने काम किया उसको जनता जानती है और जनता खुद बोलेगी। और अगर जनता इस बार भी कहती है, आपके वार्ड वाले कहते हैं सामान्य सीट के बावजूद कि भैया सर्वेश कुमार मोनू जी आपने इतना क्षेत्र का विकास किया है, इसलिए आप ही असली हकदार हैं और आप इस बार चुनाव लड़ते हैं, तो आप इस बार आपका वादा क्या रहेगा और इस बार आप क्षेत्र के अपने वार्ड के लिए क्या काम करेंगे? आपके
क्वेश्चन का मैं जवाब जी बहुत सुंदर ढंग से देना चाहता हूं जी कि जनता का जो भी वादा रहेगा, जी जो भी उसकी समस्याएं रहेगी, जी जी हम निरंतर उसके सारी समस्याओं पे, सारे वादों पे मैं खरा उतरने का कार्य करूंगा। जी और बहुत से मेरे व्यक्तिगत वादे हैं जी जो हम उसको अभी बताना नहीं चाहते जी हैं। जी जी और मैं 10 साल में जो भी किया हूं, 11वां साल मेरे लिए शुभ शुभ माना जाता है। जी जी मैं उसमें और ही बेटर करने का कार्य करूंगा। बहुत सी मुद्दाएं हैं, बहुत सी वादा भी मेरे दिमाग में चल रहा है, बहुत सी नगर हित के लिए कार्य है, वार्ड हित के लिए कार्य है, वो हम जो है करेंगे। वक्त मिलने पे करेंगे। और बात सुख दुख की आई, मैं सदैव में रहूं, कुछ पद पे या ना रहूं, जी। मैं जनता मेरा परिवार है, हर घर मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार के तरीके सदैव सबके कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। इसलिए आपके चैनल से यही बताना चाहते हैं कि वादा जो भी है, बहुत सी वादा जो भी जनता का वादा रहेगा, सब पे हम खड़ा उतरने का कार्य करेंगे। चलिए ठीक है। जैसा कि सर्वेश कुमार मोनू जी का कहना है कि वो जो है कथनी में नहीं करने में विश्वास करते हैं और उनके लिए एक दो वादे की कोई बात नहीं है। जनता की जो भी समस्याएं होंगी वो आपके पास आते हैं और आए भी और फिर आते रहेंगे। जो भी आपके पास आएगा, पीड़ित आएगा, दुखियारा आएगा, आप उनकी मदद करेंगे और पूरी मदद करेंगे। एक दो वादे आपके द्वारा बताकर उसका कोई मतलब नहीं है। जो भी समस्याएं हैं पूरी समस्या आप करेंगे। आप अब की बार 10 साल आपको हो गया है और अब की बार अगर आप प्रत्याशी होंगे तो अब की बार आपका 11वां है और 11वां जो है शुभ ही होता है। जैसे आप आए और अपनी बात को रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद, सभी को।